नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। घर बचाओ संघर्ष मोर्चा ने धरने के दौरान नगर परिषद को लिया आड़े हाथों। नगर परिषद के कुछ अधिकारियों पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। एबीवीपी ने कॉलेज में किया शक्ति प्रदर्शन का आयोजन, सैकड़ों विद्यार्थियों ने लिया भाग। 17 अगस्त को होने हैं चुनाव। 15 अगस्त को लेकर सजने लगा है शहर। महात्मा गांधी की प्रतिमा की ओर भी गया प्रशासन का ध्यान। राज्य स्तरीय 15 अगस्त का होगा जश्न। और सुराहन में दिखी अनोखी परंपरा, काहिका में लगती है नरबली और 3 दिन बाद जिंदा होता है शख्स। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद लोगों के मकान तोड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन मंगलवार को जो धरना घर बचाओ संघर्ष मोर्चा ने किया, उसमें नगर परिषद के खिलाफ लोगों ने कई संगीन आरोप चढ़े हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के अधिकारी लोगों को ब्लैकमेल करते थे, वे उनसे हर महीने पैसे ऐंठते थे और कहा कि लोग मकान बनाए, वे उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। ये वो प्रदर्शनकारी लोग हैं जो नगर परिषद द्वारा सताए गए हैं, जिनके मकान नगर परिषद द्वारा तोड़े गए हैं। ये वही लोग हैं। नगर परिषद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों के मकान बेखौफ होकर तोड़ रही है। लेकिन मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर परिषद के कुछ अधिकारियों की पोल उस वक्त खोली जब नगर परिषद के खिलाफ ही लोग धरना दे रहे थे। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद के कुछ अधिकारी उनसे हर महीने पैसे लेते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। कमेटी के दो आदमी हैं, एक का नाम तो मैं पता नहीं, उसको कांगड़ी बोलते हैं। तो बार बार हमारे मेरे पास आता था और बार बार मेरे से कभी 2000 कभी 500 कभी कितने ले जाता था और धमकी दे के मेरे को बोलता था कि नहीं आप बनाओ हम रखेंगे बाद में। और पैसे इसमें पैसे लिए 15-20 हजार रुपये मैंने अपनी पेट काट करके उसको दिए, जो मैं काम करती थी वहाँ से ला के उसको देती थी। और उसने मेरा घर बिल्कुल उजाड़ दिया। आज हम सड़क में है, आप मौका करके भी देख लो कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ। वहीं देशराज शर्मा ने नगर परिषद की पोल खोलते हुए और भी कई अधिकारियों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप चढ़े। मेरा मानना है कि लगातार सुपरवाइजर ने, इनके जूनियर इंजीनियर ने, इनके एसडीओ ने और इनके ईओ वगैरह ने लगातार पैसे खाए लोगों से, तभी जाकर के लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। इन्होंने मौके पर नहीं रोका है लोगों को और लोग अपनी जो उनकी बर्तनदारी और जो सहन की जो भूमि थी उस पर निर्माण होता रहा। या वैध जिनको बता रहे हैं तो किसकी इजाजत से, इनको तो मौके की पावर है, इन्होंने क्यों नहीं रोका उस वक्त। और इनके खिलाफ FIR होगी कि इन्होंने अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए ये सारा कुछ होने दिया और बाद में लोगों के मकान तोड़े। और अब लोगों को लाखों का जो किराया और जो जुर्माना डाला जा रहा है उनकी वजह से ही डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों की भड़ास अब नगर परिषद के खिलाफ खुलकर निकल रही है। लोग नगर परिषद के अधिकारियों की पोल खोलने से गुरेज नहीं कर रहे। अब सवाल उठता है कि अगर नगर परिषद के अधिकारियों को पहले से ही पता था तो फिर यह ढोंग क्यों? वहीं लोगों से भी हम यह बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपको अधिकारी ब्लैकमेल कर रहे थे तो आपको जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को खबर दे देनी चाहिए थी। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में नगर परिषद द्वारा लोगों के मकान बेखौफ होकर तोड़े गए और साथ ही जिन लोगों के मकान तोड़े गए उन लोगों से मकान तोड़ने के लिए पैसे भी लिए गए। ये बात मंडी में घर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक दिन के सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान कही गई। वहीं लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ खास रोष भी देखने को मिला और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मंडी में मंगलवार को घर बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों ने नगर परिषद को जमकर कोसा। गुस्साए लोगों ने जहां नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं लोगों ने नगर परिषद पर और भी कई आरोप चढ़े। धरना प्रदर्शन के दौरान घर बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक ने बताया कि सरकार ने दलित समुदाय के लोगों को 2 बिस्वा जमीन देने का और मकान बनाकर देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया।
उन्होंने कहा कि सरकार 15 अगस्त से पहले नगर परिषद को मकान तोड़ने से रोके और इस ओर सरकार कोई ठोस कदम उठाए। हम मांग करते हैं कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, चाहे वो किसी भी जाति से धर्म से हैं, उन सभी के जो छोटे छोटे आशियाने हैं उनको वहीं रहने दिया जाए और उनको नियमित किया जाए। और अगर कुछ लोगों के लिए पुनर्वास की योजना है तो इन लोगों को कहीं नियमित जमीन दी जाए और उस पर गरीब लोगों को मकान दिए जाए। आज के इस आंदोलन से हम मंडी की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखे और हमारी इस रैली में शामिल हुए। उम्मीद है, हम सरकार से मांग करते हैं कि मंडी में जो घर तोड़े जा रहे हैं इस पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट दो और इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए और पहले गरीबों का पुनर्वास करें, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर परिषद पर आरोप चढ़े हैं कि नगर परिषद एक तो जबरन उनके मकान तोड़ रही है, वहीं उनसे ही घर तोड़ने के पैसे भी ले रही है। अपना घर खुद तोड़ रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कमेटी वाले कि हम आपसे पैसा लेंगे। 3.5 लाख से ऊपर आपका बिल होगा, इसलिए इस डर से हम कहाँ से देंगे पैसा, तो इसलिए हम अपना घर खुद तोड़ रहे हैं। वो बोलते हैं आपका बिल इतना होगा तो फिर हम कहाँ से देंगे, क्योंकि हम लोगों के घर में काम करते हैं, लोगों के कपड़े धोने, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा मारना, ऐसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और ऐसे अपने घर भी बनाया है और वो जो है तो हमारा घर तोड़ते हैं। वहीं लोगों ने नगर परिषद पर और भी कई संगीन आरोप चढ़े। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 15 अगस्त की तैयारियां जहां मंडी में जोरों पर हैं, वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी सजाया जा रहा है। पूरा शहर चकाचौंध हो रहा है, जगह जगह 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। वहीं साल में एक बार ही सही, लेकिन महात्मा गांधी की प्रतिमा को अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होना है। देश अपनी आज़ादी के 67 साल मनाने जा रहा है। वहीं मंडी में राज्य स्तरीय दिवस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सज रहा है। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी सजाया जा रहा है। भले ही साल में एक बार ही सही, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान तो गया। अन्यथा बेचारे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की हालत कुछ दिन पहले तक बेहद दयनीय बनी हुई थी, क्योंकि इनकी प्रतिमा में जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी और पार्क में घास और गंदगी ही दिखाई देती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी की प्रतिमा को खूब सजाया जा रहा है। ये गांधी मूर्ति जो जिसकी शिकायत की थी, प्रशासन ने उसको ठीक ढंग से सजाया है। बड़ी खुशी है हमें इस बात की और पड्डल मैदान को बड़ा सजाया जा रहा है। मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं कि आज मंडी शहर में प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार भी बधाई की पात्र है कि कम से कम मंडी वासियों की इस सरकार को याद तो आई। भले ही देश को आज़ाद हुए 66 वर्ष पूरे हो गए हों और देश 67वां साल मना रहा हो, लेकिन लोगों का कहना है कि देश अभी भी गुलाम है। गोरे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन कालों ने देश पर कब्जा कर लिया है। तमाम जो हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे करके कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, परंतु वो लोग तो नदी नालों के किनारे बैठे हैं, एक एक दो दो कमरे उन्होंने बनाए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो कैसा आज़ादी का जश्न है कि लोगों को जो छत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो इस आज़ाद भारत का सपना था कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की गारंटी होगी, परंतु आज आज़ादी के 66 साल बाद भी इस देश में लोग फटे हाल हैं। लोगों के पास छत नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार हैं, नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं, पूरी आउटसोर्सिंग हो रही है। तो क्या होगा इस देश का जो सपना था रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की। देश अपनी आज़ादी के 67 साल का जश्न मनाने जा रहा है। वहीं मंडी में भी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं पड्डल मैदान में स्टेज को सजाने का कार्य भी जोरों पर है, क्योंकि पड्डल मैदान में ही मुख्य अतिथि को सलामी दी जाएगी। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता,
यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071 01905 241313। जैसे जैसे कॉलेज में छात्र संगठन के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही छात्र संगठन विद्यार्थियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं मंगलवार को ABVP द्वारा कैंपस में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ABVP कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में दूसरे छात्रों ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि ABVP पिछले 12 सालों से कॉलेज में जीतती आ रही है और अब भी जीत का दावा ठोक रही है। कॉलेज में 17 अगस्त को चुनाव होने हैं। चुनाव को नजदीक आते देख ABVP संगठन अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गया है। मंगलवार को ABVP ने जहां शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया, वहीं दावा भी ठोका कि आगामी चुनाव में भी ABVP ही काबिज होगी। ये शक्ति प्रदर्शन आज विद्यार्थी परिषद की एक स्ट्रेंथ थी, जो विद्यार्थी परिषद को शो करनी पड़ी, और बेशक बिना झिझक के और बिना किसी संकोच के आज विद्यार्थी परिषद ने NSY से 200-300 छात्र ज़्यादा रैली में शामिल किए और आधी लड़ाई जो है इसी रैली से हमारी फाइनल हो गई है कि हमने कितनी लड़ाई लड़नी है। अब लड़ाई का कुछ हिस्सा बाकी बच गया है। एक विचारों का आदान प्रदान जो होना है उसका आधा हिस्सा बाकी बच चुका है। बाकी आज विद्यार्थी परिषद ने मंडी महाविद्यालय में एक 700 लोगों की जो रैली की है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। विद्यार्थी परिषद ने एक डायनामिक पैनल जो है इस महाविद्यालय में उतारा है। विद्यार्थी परिषद पिछले 12 सालों से इस महाविद्यालय में काम करती आ रही है और आने वाले 12 सालों तक निरंतर बिना किसी सीट को खोए हुए काम करेगी। कैंपस में ABVP संगठन द्वारा निकाली गई रैली में लगभग 800 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं रैली को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। चुनाव 17 अगस्त को होने हैं, जिसमें कॉलेज के लगभग 4000 छात्र छात्राएं भाग लेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 700-800 के करीब छात्र और छात्राएं उपस्थित थी। आपने देखा होगा हर साल की वर्ष इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था और विद्यार्थी परिषद पिछले 12 वर्षों से जीतती आ रही है और इस वर्ष भी हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी विद्यार्थी परिषद जीत हासिल करेगी और पूरा पैनल कॉलेज में जीतेगा। हमारे कॉलेज में 17 अगस्त से को इलेक्शन है और इसमें लगभग 4000 करीब छात्र छात्राएं इसमें भाग लेने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी छात्र ABVP को ही वोट करेंगे और ABVP को विजयी बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को कॉलेज में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में छात्र संगठन अभी से ही जुट गया है और विद्यार्थियों को रिझाने की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं ABVP संगठन को उम्मीद है कि ABVP ही दोबारा से काबिज होगी। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऑल हिमाचल IPH खंड पंचायत वाटर गार्ड यूनियन द्वारा मंडी में मंगलवार को एक धरने का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर लोगों ने सरकार से मांग की है कि जो पगार वाटर गार्ड को दी जाती है उससे वे अपना गुजारा भी नहीं कर सकते, तो भला वे अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वाटर गार्ड की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वे अपना गुजारा बसर सही से कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद इस रैली में हमारी मुख्य मांग के जो वाटर गार्ड हैं आईपीएच डिपार्टमेंट में, उनको डेली वेज का दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि उनको जो दिहाड़ी मिलती है वो नाकाफ़ी है। उनके परिवार चलाने के लिए 1320 रुपये की पगार उनको देते हैं, 1350 की। तो 1350 बहुत इनसिग्निफिकेंट है आजकल के टाइम में। वो पार्ट टाइम का पूरा दिन लगभग 8 घंटे ही कुछ आने में जाने में वहाँ काम करने में, तो वो दूसरा काम वो कर नहीं पाता। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से अनुरोध किया, एक मेमोरेंडम के माध्यम से, जो डिप्टी कमिश्नर मंडी के माध्यम से हमने भेजा है, और हम आशा रखते हैं कि शीघ्र ही हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इनकी डिमांड पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और वो क्योंकि न्यायप्रिय मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री हैं। आज की रैली पटेल ग्राउंड में इंटक के बैनर के नीचे आयोजित की गई। उसमें बहुत से मजदूरों ने भाग लिया। उनकी मुख्य मांग एक ही थी कि जो पार्ट टाइम है उनको जो है डेली वेज किया जाए, दैनिक भोगी समझा जाए। और उसी के तर्ज पर हमने आज मेमोरेंडम माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी को डीसी साहब के माध्यम से भेजा है। और हमें पूर्ण आशा है कि राजा वीरभद्र सिंह जी इन मजदूरों की मांगें मानेंगे और इनको जो डेली वेज का दर्जा प्रदान करेंगे। धन्यवाद। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. पदरवार को सुरहाना में उस वक्त मातम छा गया जब नरवेदी पंडित सोमवार को मृतक देह को प्राप्त हुआ। यह बात कायका उत्सव में सभी को दहला देने वाली होती है। बताया जाता है कि सुरहाना में 3 दिन तक चलने वाला ये मेला, जिसे कायका का नाम दिया जाता है, चौंका देने वाला होता है। इसमें सबसे बात जो चौंकाने वाली है वो ये है कि यहाँ पर नर बलि दी जाती है, जिससे 3 दिन बाद देवता की शक्ति से जिंदा किया जाता है। पद्धर के समीप सुराहण गांव में पिछले 3 दिन से चल रहे काहिका उत्सव में सोमवार सायं उस वक्त मातम छा गया जब देव शक्ति से नरवेदी पंडित सोमदत्त मृतदेह को प्राप्त हुआ। यह पल काहिका उत्सव में सभी को दहलाने वाला होता है। इससे पहले हजारों की संख्या में लोगों ने पिछले 2 दिनों से पापों से मुक्ति को लेकर 4 वेद के नीचे नर पंडितों के हाथों छिद्र करवाया।
सोमवार बाद दोपहर देव हुरंग नारायण ने स्वयं चार वेद के पास पहुंचकर छिद्र करवाया। बताया जाता है कि हुरंग नारायण अपनी मामी के साथ अवैध संबंधों को लेकर कलंकित हुए थे। काहिका उत्सव की रस्म निभाने देव हुरंग नारायण अपने भंडार से बाहर आए। यहाँ देव खेल हुआ, हजारों लोग देव खेल के साक्षी बने। नरवेदी पंडितों द्वारा जमकर अश्लील भाषा प्रयोग में लाई गई। काहिका उत्सव में यह परंपरा विशेष महत्व रखती है। देव हुरंग नारायण का रथ चार वेद के नीचे छिद्र करवाने पहुंचा। बाद में काहिका उत्सव की रस्म निभाने देव हुरंग का रथ सुराहण गांव को छोड़कर नीचे खेत में चला गया। देव हुरंग के मुख्य कारिंदों गुरुओं द्वारा चार वेद के पास काहिका की रस्म को निभाने के लिए मंत्रोच्चारण कर जाप किया जाता है। भांति इस बार भी जो हमारा यहाँ काहिका उत्सव है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पूर्वजों की बात है कि यहाँ इस काहिके का जो विशेष महत्व है ये अपने आप में एक विशेष है। काहिके में हमारे जो एक नर जाति हमारे एक जाति होती हैं उससे जो एक छिद्रा होता है उससे एक विशेष आम लोगों को जो है एक बहुत लोगों को उम्मीदें होती है कि हम काहिके में अपना विशेष कोई गलती से पाप पुण्य जो है वो धुल जाते हैं छिद्र करने से। और यहाँ भगवान जो हुरंग नारायण जी का जो रूप है आप अपना जो है इसमें जो है हुरंग नारायण जी के पास लोगों को एक श्रद्धा होती है, उम्मीद होती है कि जो हमारे दुखों के वक़्त यहाँ के लोग जो हमारे हैं आपस में बहुत श्रद्धा रखते हैं। कोई बकरे मानते हैं, कोई दुख के वक्त आदमी भगवान को जो है एक नमस्कार करता है, उसी से जो है इस चीज़ को जाना जाता है। और आपस में एक जो नर जाति है उससे एक भगवान नारायण जी का छिद्र होता है। मुख्य नरवेदी पंडित सोमदत्त परिवार के सदस्यों के साथ देव हुरंग नारायण के पास जाते हैं। देवता का आशीर्वाद मिलते ही नर मूर्छित हो जाता है। वापस चार वेद के पास पहुंचने तक नर मृत देह को प्राप्त हो चुका होता है। एक बार क्या हुआ है कि एक नर जाति के लोगों की मृत्यु जो है ऐसे हुई है जो कोई जो ठहर हमारे लोगों में माना जाता है उसमें जो है आदमी नर की मृत्यु उस स्थान पे हुई है जो आज हुआ है। और वहीं जो है देवते के कपड़े वगैरह जो है सारे जलाए गए हैं प्रॉपर्टी, और जो देवते के सोना जो देवते की सारी प्रॉपर्टी जो जितनी होती है वो सारी जलाई गई है। तब जो है एक नर जाति को एक शुद्धिकरण का एक जो है एक अपने इतिहास में एक मंदिर जो है बनाया गया है। नर की अर्थी पर देव हुरंग नारायण का प्राचीन भेखले का मोहरा बांधकर शंख की ध्वनि के साथ पूरे सुराहण गांव में उसकी अर्थी की जलेब निकाली। इस दौरान मृत यात्रा में शामिल लोगों द्वारा जौ का आटा हवा में फेंका गया और बाद में चार वेद के पास अर्थी को रखा गया। नर के मृत शरीर को अर्थी से उतार दिया जाता है। देवता के मुख्य गुरु नरेणु द्वारा मृत नर के कान में आवाज लगती है कि उठ जा, देव तुझे बुला रहा है। धीरे धीरे नर अपनी आंखें खोलने लगता है। नर पुनः जीवित हुआ और परिवार के सभी सदस्य आशीर्वाद लेने दोबारा देव हुरंग नारायण के रथ के पास पहुंचे। पूरा सुराहण गांव देव हुरंग नारायण के नारों के साथ गूंज उठा। देव हुरंग नारायण के रथ ने श्रद्धालुओं के साथ नाटी डाली। भारी संख्या में लोगों ने देव हुरंग नारायण से आशीर्वाद प्राप्त किया। के न्यूज़ के लिए पद्धर से के शर्मा की रिपोर्ट। गोलक प्रोडक्शन एक्टिंग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरी मौका लेकर आया है। उनका उद्देश्य है कि सोलन में युवाओं को जिन्हें एक्टिंग का शौक है लेकिन जो किसी कारणवश इस क्षेत्र में अपना भविष्य नहीं बना पाए हैं, उन्हें एक ऐसा मौका दिया जाए ताकि वे अपने घर बैठे ही अपने सपनों को साकार कर सकें और अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सके। ये बात सोलन में पत्रकारों से रूबरू होते कंपनी के अधिकारियों ने दी। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जल्द ही आपके घर द्वार में एक्टिंग के ऑडिशन होने वाले हैं। 2 गानों की सीजन ऑफ रिलेशन फिल्म का निर्माण सोलन और आसपास की हंसी वादियों में किया जाएगा। फिल्म को बनाने के लिए हिमाचल से 30 महिला पुरुष कलाकारों का चयन किया जाना है। इसके लिए कंपनी जल्द ही ऑडिशन लेने जा रही है। एक पहाड़ी क्षेत्र की कहानी है अपना हिमाचल से रिलेटेड, तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हिमाचल के जो ओरिजिनल लोग हैं वो काम करें जिससे कि इस फिल्म की नेचुरलिटी बरकरार रहे और हिमाचल के जो लोग हैं जो मुंबई तक नहीं जा सकते काम करने के लिए, वो लोगों के लिए प्लेटफॉर्म यहीं पे प्रोवाइड हो। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।